हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। सो फाइनली सेमेस्टर 2 के सभी के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो अब आप लोगों को सेमेस्टर 3 में बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मिलेगा बीकॉम ऑनर्स वालों को। तो इसका सिलेबस आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है और चैप्टर वाइज क्या क्या वेटेज है किस चैप्टर की, उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम इसका सिलेबस एंड चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ गाइज, आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो अभी से आप इसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके एग्ज़ाम कब आ गए। तो सबसे ज़्यादा बैक बच्चों की इसी सब्जेक्ट में आती है। देखिए आपके पास कितना टाइम है पढ़ने के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो केवल 4 मंथ ही आपके पास, या फिर 4.5 महीना आप मान लीजिए। नवंबर के मिड में आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जिनके पास मैथ्स नहीं थी तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी से पढ़ना। इसके लिए आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है। 5th सेमेस्टर वाले जिनकी बैक आई है वो भी इस एग्ज़ाम को देंगे, ठीक है। देखिए डीएससी में आप लोगों को ये सब्जेक्ट मिलता है बिजनेस मैथमेटिक्स, केवल बीकॉम ऑनर्स वालों को। बीकॉम प्रोग्राम को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स मिलता है। देखिए कौन कौन से मेन सब्जेक्ट होते हैं, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने ही होते हैं। बीकॉम ऑनर्स वालों को प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मिलता है, ओके, एक मेन सब्जेक्ट आपका ये रहता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। आज की वीडियो में हम बिजनेस मैथमेटिक्स का डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 है आपकी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। तो क्लास 12th में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे वो टॉपिक्स नहीं आने जो आपने क्लास 12th में पढ़े। वहाँ पे आपने मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रूव करने वाले क्वेश्चन देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे आपका आता है क्रैमर रूल, जो कि नए टॉपिक हैं। यूनिटिव इनपुट आउटपुट मॉडल, जिसमें से ओपन मॉडल आपके सिलेबस में है। तो यही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, या फिर लीनियर इक्वेशन से आएगा तो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, ओके। तो देखिए यूनिट 1 जो आएगी आपकी आएगी 18 मार्क्स की। तो आपको परसेंटेज में वेटेज दे रखी होती है, तो 20% आपको बताया गया है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप 90 का 20% कीजिए, क्योंकि 90 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आता है। 4 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है। तो आप 90 का 20% निकालेंगे तो 18 मार्क्स का हो गया आपका यूनिट 1। और देखिए इसमें पूरा एक क्वेश्चन ही नहीं आ जाता। क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके भी पार्ट आएंगे। तो मान लीजिए एक ग्रामर रूल पूछ लिया गया है, इनपुट आउटपुट मॉडल से आ गया है बी पार्ट, और एक पार्ट आपका लीनियर इक्वेशन से ले लिया गया है। तो ऐसे 3 पार्ट में क्वेश्चन होता है। 6 मार्क्स के करके आ जाते हैं, या फिर 2 पार्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरह से आपका 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। यूनिट 2 कैलकुलस, जिसमें आप डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं कह रही हूँ यहाँ पे थोड़ा एडवांस आता है। इसमें देखिए आपको ऐसा लगेगा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन दे दिए। ये आप इकोनॉमी में अप्लाई करना सीखते हैं। जो मैथ्स आपने पढ़ी उसका एप्लीकेशन आप सीख रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वगैरह उन स्टूडेंट्स के लिए दे रखा है जिनके पास मैथ्स नहीं थी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाले, ठीक है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिन्होंने बिल्कुल भी मैथ्स नहीं पढ़ी है क्लास 12th में, ओके। और वैसे तो सभी को कर देनी चाहिए, क्योंकि जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है वैसा आपका पेपर आता नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम्स, रिवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, ऑप्टिमल ट्रेड इन टाइम। यूनिट 3 है आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन से। तो ये थोड़ी एडवांस है, जबकि यूनिट 2 जो थी वो थोड़ी सिंपल है। वहाँ पे आपने डिफरेंशिएशन के बारे में सीखा, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखा। लेकिन यहाँ पे आप उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन सीखेंगे, ठीक है। तो क्लास 12th वाले जानते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, लेकिन आपके एग्जाम में आता है होमोजेनिटी ऑफ फंक्शन, यूलर थ्योरम, प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल। तो सारे इकोनॉमी में आप अप्लाई करना सीखते हैं डिफरेंशिएशन को। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंटीग्रेशन, तो पहले आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, देन आप फिर पढ़ते हैं इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था क्लास 12th में भी, और बहुत ज़्यादा टफ भी था।
तो यूनिट 3 की इसलिए आपकी क्या है, ज़्यादा वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज यूनिट 3 की है। यूनिट 2 जो है आपकी आएगी 15%, ठीक है। 90 का आप 15% निकाल लीजिए, ओके। तो 15% आपकी यूनिट 2 आने वाली है। यूनिट 3 जो है 25% आएगी। 25% मतलब 90 का आप 25% कर लीजिए, तो टोटल कीजिए आप कितनी परसेंट ये आ रही है, 40%। मतलब आधे से बस थोड़ा सा ही कम है, आपको कैलकुलस देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर होना चाहिए, ओके। सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं की रहने वाली है, ठीक है, यूनिट 3 की। यूनिट 4 आपकी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से है। यूनिट 5 है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग, ये थोड़ी सिंपल यूनिट रहती है। तो यूनिट 5 देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं वो बताना भूल गई हूँ, यूनिट 4 जो है आपकी 20% आएगी, तो वो भी 18 मार्क्स की रहेगी। और देखिए 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं आता, 3 क्वेश्चन आते हैं। मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ, 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन आता है। तो 18 मार्क्स की आपकी यूनिट 4 है, यूनिट 5 भी आपकी 18 मार्क्स की है। तो सभी यूनिट्स 18 मार्क्स की हैं, लेकिन सेकेंड यूनिट्स थोड़ी कम वेटेज रखती है, क्योंकि उसमें बस आप डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं। एंड थर्ड यूनिट जो है वो आपकी 25% आएगी। तो आप 25% निकालें ना, कैलकुलेट करें तो 40% आपके एग्जाम में कैलकुलस देखने को मिलता है। तो आप अभी से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।